हाँ, भगवान तो आज कण कण में बैठा है, पर वो प्रहलाद कहाँ है जो विश्वास से कह दे कि भगवान इस खंबे में है, तो भगवान को वो खंबा फाड़ के आना पड़े। वो मीरा कहाँ है जो कह दे कि विष के प्याले में श्याम सुंदर हैं, तो भगवान को उसमें आना पड़े। वो विदुरानी कहाँ है जो केला छील के कृष्ण को प्रकट कर दे। वो रैदास जी कहाँ हैं जो कठौते में गंगा को कृष्ण के रूप में बुला दे। आज सबसे बड़ी दिक्कत है कि संत कहां मिलेंगे। अब आजकल तो अपन ऐसे भी कहने लगे संत, जब कोनो मर जात है गांव में, कहीं आज फलाने भज्जा शांत तो हो गए, तो पेल का डाकू हते का लुटेरे हते के मारे वे पे शांत भाई। कछु कछु कहते हैं आज वे भगवान को प्यारे हो गए, तो भगवान का चील घर खोले बैठो के मरज जा और हमारे जी को पटकत जा। जियत मैंने भाई भगवान के प्यारे मर गए काय को लगे, जन कहाँ को राक्षस बनो हुई भूत, ऐसे नहीं हुए भगवान को प्यारे। एक पैसा के कागज पे एक चिट्ठिया पे लिखवा दे कि स्वर्गवास होगा, सुबह तो स्वर्ग में बैठे, कहीं कौन नरक में सड़ रहे होंगे। ऐसी चिट्ठिया पे लिखवाए से कच्छू नहीं होने। जे कागज इतने चलत है उतने नहीं चलत, ने उतने कोनो साहब के दस्खत, ने कोनो मंत्री नेता की सपोर्ट, अन्य उतने रिश्वत। राम की अदालत में होत ना गवाही, चल है जमानत न कट है फरारी। कोड़ी संगे ने जे है खजाने से, हंसा उड़ जे है कोनो बहाने से। वहां कुछ नहीं चलता साहब, वहां तो तुम्हारे भजन का वजन कितना है सिर्फ ये चलता है। तो संत का मिलना कठिन, और मिल जाए तो पहचानना उससे ज्यादा कठिन। अब बातें दोनों हैं। जो भागवत जी आप सुन रहे हो, राजा परीक्षित ने असली संत को नकली समझ लो। बैठे तो वे असली हते, असमझी के नकली बैठो सो करे में सांप डार दो, ऐसा ये कथा। श्राप मिल गई 7 दिन में तक्षक नाम को सांप खा ले। और राम कथा में प्रताप भानु नाम के राजा ने एक तनु नाव के राक्षस को नकली को असली समझ लो। क्या लिखा है रामायण में, देख सुभेश महामुनि चीन्हा, पूरे घर के राक्षस हो गए। एक ने नकली को असली समझो, एक ने असली को नकली समझ लो। तो संत का मिलना कठिन, अब मिल जाए तो पहचानना उससे ज्यादा भी कठिन। संत की पहचान क्या है, बस एक बात से समझ लो, संत की पहचान है जो अपकार के बदले उपकार करना जाने। जो अपकार के बदले उपकार करना जाने वो संत है। संत किसी वेशभूषा को ना नोई कि बार रखावे से संत नहीं बनत। ना सबसे बड़ो संत तो हो तो रीछ, वो के तो पूरे शरीर में बार हैं। अकेले जी अच्छे लंबे लंबे बार रखा ले सो संत हो गए। सबसे बड़ो संत रीछ, उस बड़ो को संत ही ने बचतो दुनिया में। संत किसी स्वरूप का नाम नहीं है, संत एक वृत्ति का नाम है, संत एक स्वभाव का नाम है, और संत एक मार्ग का नाम है। जो अपकार के बदले उपकार करे वो संत है। एक महात्मा जी नदी किनारे बैठे थे। नदिया की धार में एक बिच्छू बहता रहा, तो महात्मा ने हाथ डालो बिच्छू को बचा लो, बिच्छू ने काट दो, महात्मा ने बगल में फेंक दो। वो बिच्छू पीछे से चल के फिर नदिया की धार में गिरो। महात्मा ने फिर देखा, फिर हाथ डाला, बिच्छू को उठाया
उसने फिर काट दिया। ऐसा 3-4 बार हुआ। तो बगल में एक व्यक्ति बैठा था, बोले बाबा जी तुमने इस बिच्छू को 3-4 बार बचाया और ये तुम्हें काट रहा है, फिर इसको क्यों बचा रहे हो? महात्मा ने कहा इसका स्वभाव है काटना, तो ये अपना काम कर रहा है और मेरा स्वभाव है बचाना, इसलिए मैं अपना काम कर रहा हूं। ये संत की वृत्ति है। आजकल अपन ओखो संत मानत हैं, 2-3 गाड़ी आगे होए 2-3 पीछे होए, ताम झाम खूब होए, तो अपन समझ ले बहुत ऊंचे महात्मा कहा है जी। ऐसा ही है कि नहीं? अरे है, सर मटकाओ, अदम हो तो हमारी बात काट के बताओ। हम आजकल भजन वाले का उतना सम्मान नहीं करते जितना भजन वाले का सम्मान करते हैं जेब के। क्योंकि कल युग है, आज आयु को सम्मान नहीं है कि आयु में को कितनो बड़ो है, आज तो आय को सम्मान है कि तुम्हारी आय कितनी है। आयु का सम्मान खत्म और आय का सम्मान चालू। आजकल जो भी मिलत पेल वो जा पूछा था तुम करत का हो, जमीन कितनी है, इनकम कितनी है, काहे? बोले ओ हिसाब से फिर तुमसे दोस्ती करी जाए, व्यवहार बनाए जाए। तो यहां आयु का नहीं आय का सम्मान है। तो सच्चे संत वो हैं जो अपकार के बदले उपकार करना जाने। वृक्ष नहीं फल खाते हैं, नदी न याचे नीर, और परमार्थ के कारण संतन धरे शरीर। किसी वेशभूषा का नाम नहीं है। राजा मानसिंह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बादशाह के दरबार में बैठते थे मानसिंह। एक दिन बादशाह ने घोषणा करवा दी कि कल हमारा त्योहार है, कोई भी हिंदू कल माथे पे तिलक लगा के नहीं आएगा। आदो ने तोरे उताई साफ कर लाओ, आओ तोलियों से पूछ लो कि आज ऐसे मिटाएं दे रहा, कल तो ठीक है। कल का दिन जब आया, मानसिंह जाने लगे सभा में, तो पहले बिंदी लगाते थे, आज पूरे माथे पे टीका लगा लिया।